आदमी चाहता है कि अगर औरत आगे जाएगी, ये बढ़ेगी, ये काम करेगी, तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक, हमारा मान सम्मान ख़त्म हो जाएगा। पहले की महिलाएं तो पति से, भाई से, पिता से सबसे दबके रहती, लेकिन आज की महिलाएं तो बहुत आगे आ चुकी। अब पुरुष ये बहुत अच्छे से समझता है कि हम औरत के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी मर्दांगी वो दिखाना चाहता है। देखा यही जाता है कि परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं दोषी हैं जो अपना काम करते समय झिझक जाती हैं, और कुछ जगहों पर पुरुष दोषी है क्योंकि वो उस झिझक का उपयोग करके उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ मुझे सबका देखना पड़ता है कि मेरे फादर के रेपुटेशन का क्या होगा, मतलब मेरे क्या होगा, क्योंकि गांव वालों का बहुत सपोर्ट है, तो बाकी सब क्या सोचेंगे, तो मुझे सारी चीज़ सोचनी पड़ती है। जब सारी चीज़ सोचनी पड़ रही हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। मेरे डिसीजन कुछ बहुत ख़राब थे, तो उसके लिए मैं किसी को क्या ही ब्लेम करूं। बोल तो सकती हूं, पर ठीक है, मैं उसमें मेरा ही सोचती हूं कि मैंने ही कुछ किया होगा। शादी होती है तो हस्बैंड का प्रेशर होता है, हस्बैंड उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, उसके परिवार बनता है, सास ससुर होते हैं, उनकी भी अपनी एक इच्छाएं होती है। तो लड़की शुरू से प्रेशर में रहती है। नहीं, गाली माली नहीं बकते। गाली अगर जैसे कोई ज़्यादा गलत काम करे तो वो गाली बक भी देते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। पहले का ज़माना नहीं रहा कि औरतें हर जुल्म सहती थी और रहती थी। महिला के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अकेला सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो ये अपने देश के या अपने गांव के जो घिनौने लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं कि अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती, वो ही उनको खराब भी बना देते हैं। अरे उसकी वाइफ ये कर रही है, उसकी बेटी ये कर रही है, वो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष नहीं चाहता है। औरतों की पावर को दबाया नहीं गया, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब माँ काली के रूप में वो संहार करते हुए आगे बढ़ रही थी, तो किसी देवता में, किसी आदमी में, किसी महिला में उनके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ी। इवन उनके पतिदेव भगवान भोलेनाथ को भी उनके सामने आने में संकोच हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब सामने तो जाना नहीं है, तो उनके रास्ते में लेटे। कहाँ लेटे? पैरों में। अब जब उनका पैर पड़ा तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि मैंने काटा पीटी तो पीछे की, ये आगे है क्या? तो जैसे ही उनकी नज़र पड़ी तो भगवान भोलेनाथ वहाँ ज़मीन पर लेटे हुए थे, तो माता रानी की जिभ्या बाहर आ गई। हाय भगवान, ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे आराध्य हैं और मैंने इनके ऊपर पैर रख दिया। तब उनको जो समाज से तृष्णा थी या वितृष्णा थी वो शांत हो गई, और वो तब से ही मान लो कि पुरुष ने ईमानदारी से, नारी का जो विकराल रूप है जैसे ही होता है ना, तो सीधा आप देखना, तो सीधा चरणों में जाता है और अपने आप को बचाता है। आदमी धन्यवाद कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। खाता है, हाथ पोंछता है, बाहर चला जाता है। धक्का लगे आत्मा में, रो रहा के बैठ जा है। जा थोड़ी कि कितनी भागे बढ़ रही, अच्छी घर में रह रही, खानदानी घर की, अच्छे घर आने की। घर में आदमी कितना ही दुख दे भाई, मन घर को काम नहीं छोड़ेगी, न बच्चे छोड़ेगी बात। अब सम्मान तो मिले ना मिले, करना तो है अपने जीवन में। कितना भी करेंगे लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता तो उनको दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। औरतें इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हैं बहुत सारी चीज़ों से, कि सम्मान है या ढंग से बात नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। औरत कुछ नहीं चाहती, वो सम्मान चाहती हैं अपना। मुझे हर जगह सम्मान मिले, उनको ना पैसे में से की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो चाहती हैं मेरे इज्जत हो, मेरा सम्मान हो। घर खराब होने लगता है ऐसे, अगर आप महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे अपने घर में, भले किसी भी तरीके की आपकी सोच हो, अगर आपको ये लगता है कि हम किसी को ले आए हैं और वो
हमारा प्रॉपर्टी टाइप कुछ ऐसा है, तो ऐसा अगर आप सोचते हैं ना, बहुत गलत सोचते हैं। ये आपकी आगे की बहुत सारी पीढ़ियों पे असर डालेगा, क्योंकि घर के बच्चों को बनाने वाली महिला होती है। आप कुछ भी बोल लें, बाप कितना भी अच्छा हो, बच्चे नहीं पाल सकता है। कैसा ही भी खा लें, रूखी सूखी रोटी खा लें, लेकिन प्रेम और जो सम्मान मिलना चाहिए वो होना चाहिए। घर से ही सम्मान मिलेगा तो बाहर भी सम्मान मिलेगा, ये है ना। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जहाँ भी है कोई भी लेडीज़ है, उसका घर में सम्मान ज़्यादा हो तो वो बाहर भी सम्मान मिलेगा, उसके बच्चे भी सम्मान करेंगे। भागवत गीता अपन सुन रहे हैं तो उनमें बता रहे हैं कि लक्ष्मी, जहाँ जिस घर में शांति होती है उस घर में लक्ष्मी जरूर रहती है, और जिस घर में रात दिन किटपिट मची रहे, वह घर में लक्ष्मी नहीं रहती। औरत खुद जिम्मेदार है, औरत खुद जिम्मेदार है। मैं कह रही हूँ ना कि उन्हें लड़ना आता है, झगड़ना आता है, सब आता है, लेकिन कहाँ लड़ना है, कहाँ झगड़ना है, हमें किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी, ये नहीं आता है। इतनी पुरुषों को मिल रही, इतनी इज्जत औरतों को मिलना चाहिए। औरतें भी पुरुष से कम नहीं पड़ रही हैं, काय में काम है। रिस्पेक्ट बोला ना, समाज क्यों देगा आपको कुछ आके? हर चीज़ आपको खुद लेनी है। औरत तो ये थोड़ी ना कि रिस्पेक्ट आपको कहीं रोड पे या बाजार में मिल जाएगी। आप ऐसे काम करो कि रिस्पेक्ट अपने आप मिले आपको। ईश्वर देता है उनको तो सहन शक्ति। भगवान ने हमें ऐसा पैदा करा है, औरत जात बनाई है, इसलिए सहन शक्ति तो वहाँ से आई है। ईश्वर की शक्ति के साथ ही चलती है, वरना ईश्वर की शक्ति नहीं हो तो नहीं चल सकती। क्योंकि औरतें शक्ति इतनी रखे है कि वे अपने पैरों पे खड़ी होकर बच्चे पाल लिए। आदमी मतलब आदमी मर जाए नहीं तो औरत पाल लेगी, और औरत मर गई तो आदमी से नहीं पालेगी बच्चे। 4 जून 1982 को मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए थे, सिक्किम असम में। मतलब कैंप लगा था वहाँ, वो बंकर बनाते हुए उस टाइम ब्लास्ट हुआ बंकर का, और वो शहीद हो गए। उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की थी। उस टाइम से ही मैं मतलब संघर्ष का जीवन जी रही हूँ। अगर मैं रोती रहूँगी तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? अगर मैं हंसती हूँ तो मेरे पास 2 लोग आके बैठते हैं, मैं ज़्यादा रोती हूँ तो कहते वो तो रोती रहती, उसके पास कौन बैठेगा? दिल रोता था मेरा, ऊपर से मैं खुश रहती थी। सब कुछ अच्छी, मुझे बहुत खुशियाँ मिली। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे 2 बच्चे हो गए। इसी बीच मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके एक पल के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई कि जिसको हम प्यार करते उसके बिना रहना सबसे बड़ा मुश्किल। वो साल बहुत मुश्किल से निकले मेरे, और निकल रहे अभी भी। उनको कितने 12 साल हो गए ख़त्म हुए, और एक एक दिन मेरा बहुत भारी निकलता है। क्योंकि वो खुद सोच लेती हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। पूरी खेती बाड़ी देखती थी उनके साथ में, तो मुझे ऐसी परेशानी नहीं हो पाई थी। फिर खेती बाड़ी पूरी संभाल रहे हैं। यदि खाना टाइम से नहीं बनो, काम नहीं हुआ, या कहीं बातें लग गए, बैठ गए तो मारपीट भी हो जाती। मारपीट तो बहुत जल्दी होती बा जमाने में। आजकल कोई नहीं मार सके, इतने बड़े टाइम पे मारपीट खाई औरतों ने। वो तब भी काम बराबर करे, कहीं जा सके नहीं। औरत हर चीज़ की सहन शक्ति करना पड़ती है उसको। मार भी खाना पड़ती, गाली भी खाना पड़ती, भूखों भी मरना पड़ती, मेहनत भी करना पड़ती, सब करना पड़ता है। ताने भी सुनना पड़ता है लोग वहाँ को, अरे वहाँ क्यों खड़ी है क्या है, लेकिन हम नहीं डरे किसी से। हमने सोचा सिर्फ परमात्मा से डरेंगे, बल्कि हम कोई दुनिया से नहीं डरेंगे। लड़कों के साथ घूमने जाती है या जो भी करती, बाहर जाकर पता नहीं क्या करती, पर ऐसा कुछ नहीं करती। सिर्फ मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। मैं लोगों की सुनती भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपनी सुनती हूँ, और बस मुझे किसी से मतलब ही नहीं रहता। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ बनिए, कुछ काम करिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, करिए आप कुछ काम, ताकि आपको खुद भी अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कोई मर्द साथ ही रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि चाहिए ही चाहिए है और शादी करो ही करो, ये कोई बात नहीं है। ये तो मतलब जाहिर सी बात है, लड़कों को ही आज़ादी है। लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लें, वो पढ़ाई के लिए भी बड़ी मुश्किल से उनको घर से परमिशन मिलती है। अब जिसको मिल जाती है तो वो पढ़ लेती हैं, लेकिन फिर इसके बाद आगे कुछ नहीं कर पाती। बोलते हैं कि शादी के बाद तो आपको चूल्हा ही फूकना है, ये थिंकिंग है।
कैसे निकलेंगे? जब तक अपने माँ बाप, उनके माँ बाप नहीं निकलन देंगे, कहाँ से निकलेंगे? वो नहीं निकलेंगे। लड़के कहीं भी जाएं तो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे क्यों गया था, कब गया था और किस लिए गया, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती, ना फ्रेंडों के साथ भी नहीं जा सकते। जैसे जैसे बड़ी होती जाती वैसे वैसे पाबंदी उन पे चालू हो जाती है। ज़्यादा बाहर नहीं जाना, किसी से बोलना नहीं, ज़्यादा है कि नहीं, लड़कों के साथ में खेलना कूदना नहीं। वैन जाती है स्कूल वैन, उसमें ही आना है, उसमें ही जाना है, और ऐसे सिंगल नहीं आ सकते। अगर कभी बाई चांस वैन नहीं आई है तो पैदल नहीं आना, भैया को कॉल करना है तो भैया के साथ जाना है। मेरे मायका वहाँ भी ऐसा कोई माहौल मुझे अच्छा मतलब वो नहीं था, जो कि एक मतलब जो बाहर निकले लड़की उस टाइप का। और जहाँ ससुराल आई हूँ वो भी ऐसा माहौल नहीं मिला था। मुश्किल से निकल पाती। क्यों निकल पाती? इस कारण क्योंकि लोग, उनके पति नहीं निकलन देते उनको। क्यों नहीं निकलन देते? इसलिए क्योंकि वो वहाँ ब्यूटी पार्लर जाएगी, क्या करेगी? ऐसा गांव का तो गांव का ही होता है। रखते हैं पति लोग, वो तो कहते हैं हम तो आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते। आपको थोड़ी में ऐसा है कि तो आप घर से कहीं भी चली जाओगी, जाना है तो बता के जाओ, पूछ के जाओ हमसे। पहले तो पर्दा प्रथा बहुत थी, पर्दा प्रथा के कारण मुझे थोड़ी सी मुश्किलें आई। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया, मुझे वो बहुत अच्छा रखते थे। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं घर में रहकर घुट जाऊंगी। मैं घर में रह नहीं पाती थी क्योंकि मैं शुरू से स्वतंत्र विचारों की। देखिए, एक महिला की, एक लड़की की सबसे बड़ी लड़ाई होती है उसके अपने घर वालों से। खुद से तो रहती है, पर सबसे ज़्यादा जो बीच में जो आते हैं वो होते हैं आपके आसपास के घर वाले, खास करके आपके रिश्तेदार। कहते हैं ना कि हमारे घर की धरोहर है, ये दूसरे घर जानी है, तो धरोहर को संभाल के रखा जाता है ना, इस पे कुछ दाग ना लग जाए। जमाना बेकार है, बाहर जमाना बेकार है, तो धरोहर है, इसको संभाल के रखें। किसी पराए घर की है, हम तो इसको पाल रहे हैं बस, ये ज़िंदगी भर से सुनते आए हैं। औरत का आदमी साथ देता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, औरत और बढ़ती है, और अगर आदमी ने साथ नहीं दिया तो औरत टूट जाती है। बराबर अपने पति से कंधा लगा के काम करती है तो उसको भी सपोर्ट तो जरूर होना चाहिए, ऐसा बदलाव आना चाहिए। बराबरी का है ना, हम बराबरी में रहेंगे, जो हम में क्वालिटी होगी वो हम दिखाएंगे, आप में क्वालिटी आप दिखाइए, लेकिन हमें पीछे से खींचे तो मत, हमारे को गंदे चीज़ों से तो मत देखो, गंदी निगाहों से तो मत देखो। क्या पता क्यों नहीं उठाते, नहीं तो बराबर उनको सोच करना चाहिए कि जितना काम जो करना है हमको भी करना चाहिए, घर में भी हाथ बटाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन जो कहते औरतों का काम है करने का काम। जैसे कोई लड़ाई हो रही है घर में दोनों वाइफ हस्बैंड की, तो आपस में है ना बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। कभी भी हम लोगों में भी थोड़ी सी भी यदि लड़ाई होती थी तो हम कभी नहीं बोले और हमेशा बाहर आके बैठ गए। पति पत्नी का ये है कि थोड़े बहुत घर में बर्तन होते हैं तो वो तो आवाज़ तो आएगी, मगर इतना नहीं होना चाहिए कि उन बर्तन को रोड पे फेंक दो। पति का नेचर थोड़ा सा, उनका थोड़ा गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, लेकिन अंदर से बहुत नम्र हैं वो। गुस्सा आ जाता है, उनके स्वभाव को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको बदलना चाहिए अपने आप को। जो आदमी कर रहे हैं वो काम औरतें करने जा रही हैं, करना ही है। और बाजे तो नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और बेचारी वो मेहनत करके ला के नहीं और घर में ला को खिला रही हैं। वो खाना पीना, दारू पीना, मुर्गा खाना, बाहर जाना, इसीलिए कुछ उन घर में लड़ाइयाँ होती हैं। अब हमारे यहाँ खुद ही चौपड़ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, सब दिन बैठे रहते हैं। मैं बोलूँगी मेरे हिसाब से कि पुरुष वर्ग से कि एक टाइम का खाना आप बना लें खुद, बच्चों को आप पाल लें कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम आप देख लें, दिन बांट लें। जैसे दो बहुएं आपस में बांट देते हैं आप लोग काम, कि बड़ी बहू शाम का खाना बनाएगी और छोटी बहू सुबह का खाना बनाएगी।
ऐसे दो लोग जब घर को चलाते हैं तो शायद बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है महिलाओं की भी, और बच्चे भी, आगे का जनरेशन बहुत अच्छा होगा उससे, जब वो देखेंगे कि हाँ घर में इतना अच्छा है। जब हमारे पिताजी काम कर सकते हैं तो लड़के को भी काम करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी एक मिसाल ले लो आप, यहाँ चुनाव हुए, ठीक, यहाँ अभी हम भी जुलूस में थे, जितने पार्षद की वाइफें जीती थी एक भी नहीं थी। आप जीत गए हो, आपने माला पहन ली, जहां आपकी जरूरत है कि तहसील में आपको साइन करना है, ठीक, आपको वाइट देनी है, दे दी आपने, उसके बाद आप घर बैठो। उनके पति माला पहनेंगे, पार्षद जी बाकायदा सीट पे बैठेंगे, वो लोग हर काम वो करेंगे, उनके नाम की सील तक अपने पास रखेंगे। मैं जैसे शीला यादव, ठीक, जैसे मेरे मिस्टर अखिलेश यादव, वो सील मेरे नाम की रखेंगे, वो 2 मिनट के लिए करेंगे मैं शीला यादव, साइन हर काम पे वही करेंगे। जो घर में बैठी हैं उनके नाम से आप जी रहे हो, खा रहे हो, उन्हीं का कर रहे हो, और उन्हीं से उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ऐसी औरतों से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप लड़ रहे हो चुनाव, आपके नाम से आपका पति खा रहा है, आपकी क्या वैल्यू है? आप क्यों घर में बैठे हो? रोको ना कि पार्षद मैं हूँ या सरपंच मैं हूँ, मैं चलूंगी आपके साथ, मेरा काम है, लड़िए झगड़िए, आइए बाहर आइए। आप बने हो पार्षद, आपका पति नहीं बना है। मेरी थिंकिंग तो यही है कि मुझे तो जॉब करना है, मैं घर बैठकर नहीं रह सकती, और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो यही बोलती हैं हम घर बैठकर नहीं रह सकते। क्योंकि आजकल लड़की पढ़ी लिखी आती है और वो जॉब भी करती हैं, बराबर का सम्मान चाहती हैं वो, तो अपने आप को हर इंसान को, जेंट्स हो या लेडीज से, उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने जो काम से जाना है जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो मेहनत करना है करो, जिसके जो कुछ तुम्हारा है आओ जाओ, जिसको जो कहना है कहने दो, अपन अपने में अच्छा रहना चाहिए। आज भी माता बहनें हैं और हर गांव में मिलेंगी, हर शहर में आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा और कला है, बस निखारने वाला समाज चाहिए। जैसी झांसी वाली रानी ने करो, ऐसी कई औरतें पड़ी हैं अभी भी। अपनी सुनो और अपने पैर पे खड़े रहो और आगे बढ़ो, मत सुनो किसी की, मत सुनो जेंट्सों की तो सुनो ही मत। किसी से नहीं डरना बेटा, लीडर होके रहना, किसी से नहीं डरना। हाँ बिल्कुल, अपने जीवन को निकालो, संघर्ष का जीवन। पर ज़रूरी ये है कि आप खुद भी तैयार रहें सबसे लड़ने के लिए। लड़ भिड़ के ही पहुंचा जाता है मंजिल तक, तो ऐसे तो नहीं मिलती है, खास करके महिलाओं को। हर लड़की को, हर लेडीज़ को आगे बढ़ना और समाज से लड़ना भी, और अपने आप को अग्रसर रखना ही चाहिए। हर लड़की की अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, वो अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहती है और उसको जीवन जीने देना चाहिए। सुनहरे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें महिलाएं अपना पूरा योगदान देंगी। उदाहरण के स्वरूप में कल्पना चावला जो भारत में पैदा हुई और अमेरिका की ओर से, जहां हमारा कोई वजूद नहीं था, अमेरिका की ओर से अंतरिक्ष में गई, पहली बेटी गई हमारी। तो हम बेटियों पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी और समाज को बदलेंगी।